अग्निवीर स्कीम आने के बाद, अग्निपथ स्कीम आने के बाद नेपाली जो है वो इंडियन आर्मी में नहीं आ रहे हैं। वो अग्निवीर बनने के लिए तैयार नहीं है। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं ब्रिटेन के अंदर अब कुछ आर्टिलरी की रेजिमेंट और खड़ी की जा रही है, जहां पर नेपाल से गोरखाओं की भर्ती की जा रही है। क्या बालेन शाह आने के बाद, अगर बालेन शाह दिल्ली आते हैं, पीएम से मिलते हैं, कोई रास्ता खुल सकता है नेपालियों की, गोरखाओं की भर्ती के लिए इंडियन आर्मी में एक बार फिर से? क्योंकि लगभग 40,000 के आसपास गोरखा सोल्जर थे हमारे पास, उसमें भी 60% कभी नेपाल के थे, लेकिन अब हर साल ये संख्या कम होती जा रही है। कोई उम्मीद करें सर? देखो, जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, जहाँ तक नेपाल का ताल्लुक है, नेपाल ने साफ तौर पे कहा है कि उनको अग्निवीर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। कहते हैं कि 4 साल के बाद भर्ती करेंगे। हमारे युवक जो है 4 साल के आप अपने अपने देश में तो कुछ रिजर्वेशन कर रहे हो और कह रहे हो कि हम उनको सिविल सर्विसेज में उनको साइड स्टेप करेंगे, सीआरपीएफ में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में वगैरह। हमारे यहाँ इस माफी की सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो जवान आता है उसको परमानेंटली रखा जाए, उसको पेंशन दी जाए, बिल्कुल उसी माफी जैसे गोरखा को पहले दी जाती थी। उसके साथ सारी का सारा उसके पास टर्म्स वही होने चाहिए जो पहले 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 टर्म्स थे। उसको पेंशन मिलनी चाहिए, उसको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, सारे पर्क्स मिलने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे जैसे गोरखा को पहले मिलते थे। मुझे नहीं लगता कि बालन शाह किसी भी हालत में इसमें कोई अपना रवैये को चेंज करेंगे। हिंदुस्तान में भी काफी ज्यादा अभी भी गुस्सा है अग्निवीर को लेके। जी। मुझे अभी भी लगता है कि जैसे मैं तो हंड्रेड्स ऑफ टाइम कह चुका हूँ, अग्निवीर इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। फौज की जो असली ताकत है वो है स्पिरिट डी कोर, और स्पिरिट डी जी। कोर जो है वो बनता है ओनली आफ्टर 7 to 8 years ऑफ सर्विस इन दी आर्म फोर्सेस। उससे पहले जो है ना, जवान जो लड़ता है वो बेसिकली अपनी पलटन की इज्जत के लिए लड़ता है, और पलटन की इज्जत 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 का मायने समझता है ओनली आफ्टर 7 to 8 years ऑफ सर्विस। उससे पहले जो है ना तो पलटन, अगर आप समझो कि वो वास्तव में देश प्रेमी है, देशभक्त है, तो ये गलत फहमी है। ना तो देश प्रेमी है ना देशभक्त है, वो वास्तव में अपने, क्योंकि नौकरियों के साधन नहीं है, कोई भी देश में इतनी बेरोजगारी है, तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए एटलीस्ट मजबूरन उनको आना पड़ रहा है 4 years के लिए। लेकिन जिन स्टेट्स में से हमारी मैक्सिमम इंडक्शन होती थी, जैसे कि राजस्थान में से, पंजाब में से, जो बॉर्डर जी। स्टेट्स में से, उसमें इंडक्शन बहुत कम हो गई है। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो भगवंत सिंह मान है, उन्होंने साफ तौर पे रक्षा मंत्री से ये भी कहा है कि हमारे गांव में जो बच्चे जाते थे फौज में बड़े पैमाने पे, अभी फौज में कोई जाना नहीं चाहता। उन्होंने इसके बारे में बातचीत की है, गवर्नर से भी बातचीत की है, वहाँ के आर्मी कमांडर से भी बात की है कि वास्तव में सरकार को समझाए कि इस अग्निवीर स्कीम का रिव्यू किया जाए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है गवर्नमेंट को ये ऐसा ऐसा एहसास हो कि स्कीम को बहुत बड़े पैमाने पर तब्दील करने की आवश्यकता है, वो कुछ करेंगे। वास्तव में ये स्कीम को लागू किया था पैसे को बचाने की वजह से, लेकिन जी। पैसा बचा, देश की सुरक्षा जो है वो सबसे अहम है। आज बिल्कुल सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो अग्निवीर है उनको उनको आप उच्च दर्जे की पेट्रोलिंग के ऊपर नहीं भेज सकते, उनको कई जगह पे उनको नहीं डाल सकते। उनकी ट्रेनिंग जो है काफ़ी से ज़्यादा, एक अच्छा टैंक गनर जो है, या अच्छा जो आपका टेक्नीशियन है जो आपके आर्मी एविएशन को मेंटेन करता है, उसको उसको सिखलाई देने में ही कम से कम कई साल लग जाते हैं। बिल्कुल सर। पहले 7 से 8 साल के कमी वाले को हम हवाई जहाज को या हेलीकॉप्टर को उसको सर्टिफाई नहीं करने देते थे। एक समय आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर होंगे। क्या आप 4 साल के जो लड़का है या जिसकी भर्ती तकरीबन 4 4 साल है, जिसमें से तकरीबन 10 महीने छुट्टी पर रहेगा, आप उससे उससे सर्टिफाई करोगे? क्या आप जो लड़ाकू जहाज़ है राफेल, जो 1600 करोड़ का जहाज़ है, उसके जी। सर्टिफाई करने के बाद में आप उसको उड़ान के लिए पायलट कॉन्फिडेंट होगा? क्या सबमरीन में जो काम करता है या एयरक्राफ्ट कैरियर में काम करता है, क्या वो कॉन्फिडेंट होगा कि उसके हवाई जहाज को सर्टिफाई किया है अग्निवीर के माध्यम से? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं। आई एम वेरी सर्टन द गवर्नमेंट हैज टू थिंक थ्रू वेरी केयरफुली। मैं खुद पायलट रह चुका हूँ, मैं खुद एयर जी। डिफेंस में रह चुका हूँ। बड़ा सोफिस्टिकेटेड हाईटेक इक्विपमेंट आ रहा है, और वास्तव में उसको ऑपरेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए जिनको आप ट्रेनिंग देते हो, आपको की कोशिश होनी चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन किया जाए,
उसकी सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा लंबी बढ़ाई जाए, ना कि उनको ट्रेनिंग देने के बाद में उनको एक किस्म से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने की शिक्षा देने के बाद में आप उसको कहो कि अभी सिविल स्ट्रीट पे चले जाओ, जहाँ पे उसको कोई नौकरी आसानी से नहीं मिलती अदर देन सिक्योरिटी गार्ड। बैक टू यू। ओके सर, ये बहुत अहम पॉइंट आपने रखे हैं और आई होप सरकार इसके ऊपर जरूर गौर करे, क्योंकि बच्चे परेशान भी हैं थोड़ा सा अग्निवीर सर, क्योंकि कई लोगों से मेरी बातचीत होती है तो वो चाहते भी हैं कि सरकार कम से कम 75% को पक्का कर दे, 25% को सीएपीएफ में एडजस्ट कर दे, हम तब भी खुश हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सरकार कब फैसला लेगी इसका इंतजार है। लेकिन शुक्रिया मेजर जनरल पीके सहगल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया सर। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।